नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि छत्तीसगढ़ के बांध एवं एनीकेट से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ की बांध और परियोजना है उससे संबंधित है। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते या फिर हमारे चैनल से सदस्यता लेना चाहते, परमानेंट बनकर रहना चाहते, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते, वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है CGPSC व्यापम उसमें सदस्यता ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो यहाँ महानदी, हसदेव, ईब नदी, शिवनाथ नदी या फिर नर्मदा नदी। तो यहाँ पर मिनी माता परियोजना कौन से नदी पर स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हसदेव नदी है, वहां पर इसका निर्मित है, मिनी माता स्थित है। तो यहाँ पर जो मिनी माता परियोजना है इसको, है ना, जो प्रथम महिला सांसद थी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता, उनके आधार पर इस बांध को हसदेव नदी है उसमें जो परियोजना चल रहा है उसको, जिसको हसदेव बांगो परियोजना के नाम से जानते हैं, उसको मिनी माता के नाम पर रखा गया है। इनका निर्माण हुआ था 1967 में। ये बनना प्रारंभ हुआ था स्थान था कोरबा जिला, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदेव नदी पर बांध का नामकरण किया गया? तो यहाँ पर कौन से व्यक्तित्व है दोस्तों जिसके आधार पर जो हसदेव बांगो बांध है उसका नामकरण किया गया? राजमोहिनी देवी, मिनी माता, रानी वास्टर या फिर फूलकुमारी देवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनी माता है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, उनके आधार पर उनके नाम पर जो हसदेव बांगो बांध है उसमें से हसदेव नदी पर मिनी माता बांध परियोजना है वो संचालित किया जा रहा है। तो इसका जो संचालन किया गया था, स्टार्ट हुआ था 1967 में, ये बनना प्रारंभ हुआ था और इसका अंतिम बार बनाया गया था 2011 में, है ना। इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम चला था लास्ट बार 2011 में भी चला था। इससे जो सिंचाई क्षमता है दोस्तों वो 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है, इससे लाभान्वित जो है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दुर्ग जिला, कांकेर जिला, बस्तर, बलरामपुर या फिर कोरबा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हसदेव बांधो बांध है वो आपके ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरबा जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी या फिर इंद्रावती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हसदेव नदी है ना, उसमें जो मिनी माता का बहुउद्देशीय परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी हसदेव बांधो बांध, है ना। तो इसको जो हसदेव नदी पर है वो स्थित है। आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठवां नंबर का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? तो यहाँ पर इसको अंतिम बार इसका पूर्ण रूप से हुआ था। तो आपको ऑप्शन दे दिया है 2011, ऑप्शन बी दिया है 1994, ऑप्शन सी दिया है 1990 और 1964। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 2011 में जो बहुउद्देशीय परियोजना है हसदेव बांगो बांध वो 2011 में संपन्न हुआ था, है ना। तो यहाँ से एक चीज और, यहाँ से 1994 से, यहाँ पर जो बांध है हसदेव बांगो बांध उसमें 1994 से, है ना, 120 मेगावाट की जो बिजली है उसको उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत परियोजना यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। 120 मेगावाट इतने का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर हसदेव बैराज है? जांजगीर चांपा, सूरजपुर, कोरबा या फिर बिलासपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरबा जिले में हसदेव बैराज स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
8वां नंबर का प्रश्न है। 8वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, तो कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? खारंग जलाशय परियोजना, मिनी मादा हसदेव बांगो परियोजना, मनियारी जलाशय परियोजना, फिर साराडीह बैराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सिंचाई परियोजना में बहुउद्देशीय योजना के तहत आता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हसदेव बांगो बांध में निम्नलिखित में से कौन से जिले लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ जो हसदेव बांगो बांध है उनमें कौन कौन से जिले हैं दोस्तों जो लाभान्वित नहीं हो रहे? कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल है। यहाँ पर जो हसदेव बांगो बांध है उससे रिलेटेड जो बिलासपुर जिले है वो नहीं आता है। बाकी इसमें जो लाभान्वित जिले हैं उसमें आता है कोरबा, आता है जांजगीर चांपा, आता है और रायगढ़, ये तीनों जिले लाभान्वित है। लेकिन जो बिलासपुर जिले है वो इससे लाभ प्राप्त नहीं करता, यहाँ से सिंचाई के कोई साधन है वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस 3 जिलों को याद रखिएगा दोस्तों, पूछ भी सकते हैं। कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा ये इससे प्राप्त होते हैं। तो इसमें 4,20,580 हेक्टेयर, है ना, यहाँ पर है वो पूरे सिंचाई क्षमता है इसको देता है ना। और इसका जो ऊंचाई भी है, हसदेव बांगो बांध है उसकी जो ऊंचाई है वो 87 मीटर है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका। 10वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर निर्मित की गई है? तो यहाँ पर मिनी माता परियोजना बांध कौन सी नदी है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हसदेव नदी है वहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य में मिनी माता हसदेव बांध परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? 2,47,400 हेक्टेयर, या फिर 1,43,180 हेक्टेयर, या फिर 2,27,400 हेक्टेयर, या फिर 4,20,580 हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है उससे जो कितने कुल सिंचाई होता है, तो 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो, यहाँ से जो लाभान्वित जिले है वो कोरबा है, रायगढ़ है और जांजगीर चांपा, ये 3 जिले इससे लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का। तो निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर जोड़ा दिया कि उसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। खुड़िया बांध, मनियारी नदी, खूंटा बांध, खारंग नदी, मिनी माता बांगो बांध, अरपा नदी, और बोध घाट बांध है इंद्रावती नदी। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसमें आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनी माता बांध है वो हसदेव नदी पर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अरपा नदी दी है तो ये गलत है, और यही आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए खुड़िया बांध है वो मनियारी नदी में स्थित है, खूंटा घाट बांध है वो खारंग नदी में है, और बोध घाट बांध है वो इंद्रावती नदी में है, और मिनी माता बांध है वो हसदेव नदी में है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो कौन सा बांध है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचे बांध के रूप में जाना जाता है? बांगो बांध, गंगरेल बांध, खुड़िया बांध, या फिर खूंटा घाट बांध। तो हसदेव बांगो बांध है, ये आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो ऊंचाई वो 87 मीटर है ना। जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचे बांधों में इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? तो जो रविशंकर जलाशय है जिसको हम गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसमें वो कौन से नदी से में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डी है महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी हसदेव, और ऑप्शन डी है इंद्रावती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी है उसमें जो रविशंकर परियोजना है वो संचालित है। सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी के एग्जाम 2017 तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों? हसदेव बांगो बांध, या गंगरेल बांध, या फिर कोडार बांध, या फिर पैरी बांध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगरेल बांध है वो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो गंगरेल बांध की उसकी लंबाई है वो कितने है दोस्तों? तो 1380 मीटर है ना। 1380 मीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1380 मीटर है, इसको ध्यान में रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके वजह से छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है ये जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय स्थित है? तो कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर रविशंकर जलाशय स्थित है? धमतरी जिले में महानदी पर, रायपुर जिले में महानदी पर, राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर, या फिर दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर, है ना। तो यहाँ पर जो गंगरेल बांध है, जिसको रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं, वो धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? तो कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर गंगरेल बांध को बनाया गया है? धमतरी, गरियाबंद, बिलासपुर या फिर जांजगीर चांपा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धमतरी जिले में गंगरेल बांध है उसको निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको बताइएगा। तो कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो इसमें जो कथन कारण है वो उसमें से क्या सही है, वो फिर क्या गलत है, उसको बताना है। तो देखिए कथन क्या बोलता है, महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए और कारण क्या बोल रहा है, महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है ना। ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि महानदी पर रविशंकर जलाशय है, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन है वो कारण होना चाहिए था और कारण है वो कथन होना चाहिए थे, क्योंकि जो महानदी बांध है वो उसमें परियोजना है, वो छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें सिंचाई के लिए इसको बनाया गया है। तो इससे जो लाभान्वित जिले 4,20,580 है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां नंबर का प्रश्न है, इस राज्य के रविशंकर बांध से कौन सी नदी या नदियां संबंधित है? तो कौन कौन से नदी है दोस्तों जो गंगरेल बांध है उससे संबंधित है? तो देखिए महानदी जोक नदी, पैरी नदी, या फिर महानदी शिवनाथ हसदेव, महानदी और हसदेव शबरी नदी। तो रविशंकर जो सागर है दोस्तों बांध है, उसमें से जो संबंधित नदी है वो कौन है? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी है, ये इससे संबंधित नदी है। बाकी जो महानदी है उनकी सहायक नदियां है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1979-80 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? रविशंकर जलाशय बांध, सोनरू जलाशय, दुधवा जलाशय या फिर माडूमसल्ली जलाशय। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1979-80 में निर्मित हुआ था कौन सा? रविशंकर जलाशय बांध है, ये इसका मुख्य बांध है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? जो गंगरेल बांध है उसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है महानदी परियोजना, हसदेव परियोजना, कोसाट टेढ़ा परियोजना या फिर केलो परियोजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो हसदेव परियोजना है, ये चीज है। वर्तमान में सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो हसदेव बांगो परियोजना है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसका जो कुल सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर में इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां नंबर का। तो माडूमसिल्ली बांध किस जिले में है? तो माडूमसिल्ली बांध है वो कौन सा जिले में दोस्तों? धमतरी में, रायगढ़ में, कोरिया में या फिर सरगुजा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो माडूमसिल्ली बांध है वो धमतरी जिला में स्थित है ना। तो ये महानदी की जो सहायक नदी है ना, महानदी की जो सहायक नदी है सिलियारी नदी, वहां उस नदी पर धमतरी जिले में माडूमसिल्ली बांध है उसका निर्माण कब किया गया था? तो 1923 में इसका निर्माण किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इनका जो अभी जो हाल ही में दोस्तों 2021-22-23 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, तो अब इसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर जाना जाता है। जो माडूमसिल्ली बांध है उसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माडूमसिल्ली बांध किस नदी पर बना है?
तो यहाँ पर देखिए मनियारी नदी, सिलियारी नदी, महानदी या फिर खारंग नदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माडूमसिल्ली बांध है वो कौन सा नदी पर बना है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलियारी नदी है उसमें बना है। तो जो सिलियारी नदी है वो महानदी की सहायक नदी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? यहाँ पर एशिया का जो प्रथम साइफन बांध है वो कौन सा है दोस्तों? माडूमसिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय या फिर सोंढूर जलाशय। तो कौन सा बांध है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, माडूमसिल्ली जलाशय। उसको एशिया का प्रथम साइफन बांध के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? यहाँ पर सबसे बड़ी जो जलाशय परियोजना है वो कौन है दोस्तों? सूखानाला बैराज है या फिर घुमरिया बैराज है या फिर मोंगरा बैराज है या फिर साराडीह बैराज है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसमें सबसे बड़े जलाशय परियोजना के नाम से हसदेव बांगो बांध परियोजना है वो है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए होने की वजह से इनमें से कोई नहीं उत्तर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है? अभी तक वो बन रहा है, वो कौन सा परियोजना है जो दोस्तों? केलो प्रमुख परियोजना या फिर सूखा नाला बैराज परियोजना या फिर घुमरिया नाला बैराज परियोजना या फिर करा नाला बैराज परियोजना या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी है ना। इस टाइम में ये सब चीजें क्या है 2015 तक ये बनने वाले थे, अभी तक इसमें से जो दो चीज है उसका निर्माण भी हो गया है। ये उस टाइम में जब 2013 में इस प्रश्न को लिया गया था तो उस टाइम में इस प्रश्न को बताया गया था, है ना। और अभी इसमें का जो दो है वो बन गए हैं और बाकी दो है अभी भी निर्माणाधीन परियोजनाएं चल रही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला से सुमेलित है? हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर, केलो परियोजना रायगढ़, सोंढूर परियोजना दुर्ग, महानदी महासमुंद। तो यहाँ पर जो सुमेलित है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केलो नदी है वो रायगढ़ है, ये सुमेलित है, बाकी ये सब बिल्कुल गलत है ना। तो हसदेव बांगो परियोजना दिया गया वो चीज भी देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 29वां नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है? यहाँ पर 5, 4, 3 और 2। तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें से कितनी प्रमुख सिंचाई योजना को शामिल किया गया? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें से है पहला है आपका खारंग सिंचाई परियोजना, है ना, एक है आपका खारंग सिंचाई परियोजना, दूसरा क्या है मनियारी सिंचाई परियोजना और तीसरा आपका केलो वृहद सिंचाई परियोजना है। इसको ये तीनों है और परियोजना है उनको सम्मिलित किया गया है किसमें? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए लास्ट प्रश्न क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 योजनाओं में से प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं में से कौन सा सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? तांदुल वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग वृहद सिंचाई परियोजना, फिर केलो वृहद सिंचाई योजना, फिर मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा जो बनाया गया है 99 योजनाएं गए उसमें जो चिन्हांकित नदी है परियोजनाएं चल रहा है उनमें से जो नहीं है जिसको छांटा नहीं गया उसको बताया गया छत्तीसगढ़ से, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि तांदुला वृहद सिंचाई परियोजना है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी जो खारंग है ना, खारंग, मनियारी और केलो इनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।